हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप कैसे प्लान करेंगे कि आपके लिए ओल्ड स्कीम जो है वो बेटर है या न्यू स्कीम बेटर है। क्योंकि न्यू स्कीम आने के बाद थोड़ा सा टैक्स सेविंग करना और टैक्स प्लानिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो अवेलेबल हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जहाँ पे आपको बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी डिडक्शंस है जो कि अवेलेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सनल सिचुएशंस पर कि आप कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी टैक्स रिजीम जो है उसको चूज़ करना है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में कि आपके लिए कौन सी स्कीम जो है वो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बेटर होने वाली है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन है जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। तो इन दोनों रिजीम को हम विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और ये वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन एंड तक बने रहेगा मेरे साथ में। अब ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में आपकी इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो आपको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन आपको यहाँ पे 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87 में, यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है। अब मान लो यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के टैक्स ब्रैकेट में आती है तो आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो आपको 5 लाख पे टैक्स ना पेमेंट करके आपको 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 20% है वो आपका हो गया 20,000 और 5 लाख तक की इनकम पर हो गया 12,500। तो टोटल आपको 32,500 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि अप टू 10 लाख तक की इनकम तक तो 1,12,500 प्लस 10 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस पर 30% से। साथ में आपको सरचार्ज का पेमेंट करना है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में आती है तो 25% का सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो 37% से आपका सरचार्ज लगेगा। अब न्यू टैक्स रिजीम में आपके टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तब तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में आती है तो आपको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ 3 लाख से 6 लाख के बीच में मीन्स 3 लाख रुपए पर 5% से आपका टैक्स बनता है 15,000 रुपये का, और इसकी आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी। अब यदि आपकी इनकम 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच में है तो आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि आपकी 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर आपको 25,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। और 7 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा आपकी इनकम एक्सीड होती है उस पर आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। अब आपकी इनकम मान लो 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में आती है तो आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि जो आपकी इनकम है 9 लाख रुपए तक की उस पर 45,000 रुपये का टैक्स हो गया आपका, और 9 लाख से 12 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर 15% का टैक्स हो गया। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में आती है तो आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी इनकम जैसे ही 7 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है तो आपको 7 लाख से अबव इनकम पर टैक्स का पेमेंट ना करके 3 लाख से अबव इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपके टैक्स की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपके सरचार्ज की रेट सेम वही रहेगी जो कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में, बस यदि आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपकी जो सरचार्ज की रेट है उसको रिड्यूस करके 37% से 25% कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शंस है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें अलाउड होती है। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड। ये जो है वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में अवेलेबल है और ये सैलरी एम्प्लॉयड को मिलती है अप टू 50,000 रुपीज़ की। सेकेंड है फैमिली पेंशन। तो अगर आपको कोई फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो 1/3 और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस गिवन टू डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड द प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस गिवन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटी। ऑफिस ड्यूटी के लिए अगर आपको कोई कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उसकी यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देन है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे आप जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई लोन लिया है और उसका अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको कोई परक्यूजिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए तो उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनी अलाउंस गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ टूर एंड ट्रैवल, तो इसकी एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट अप टू ₹50,000, 50,000 रुपये का जो गिफ्ट है वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल है। देन ए डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एनपीएस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसकी आपको डिडक्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, अगर किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80 GGH में। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, एग्जम्पशन ऑन ग्रेजुटी, एग्जम्पशन ऑन लीव एंगेजमेंट अंडर सेक्शन 10(10)AA, एंड लास्ट है अप टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर सेक्शन 80(GGAA) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मीन्स अगर किसी एम्प्लॉयर जो है उसके द्वारा एम्प्लॉय को रखने की कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर की जाती तो वह अप टू 30% यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो ये डिडक्शन सारी है जो हमको न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मेजर डिडक्शंस नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। तो कौन कौन सी मेजर डिडक्शंस है जो कि हमको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं होती है। उसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अगर कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन हम न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन भी हम न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। थर्ड है लीव ट्रैवल अलाउंस बेनिफिट, इसका भी हम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80C में जो हमको डिडक्शंस मिलती है LIC की, PPF की, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक्सेट्रा, इसकी हम न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय है उसके द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है NPS में तो उसको यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, आपने यदि आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी डिडक्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपका सेविंग बैंक का कोई इंटरेस्ट है तो उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे कि 80 TTA में जो 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है और 80 TTB में जो सीनियर सिटीजन को मिलता है 50,000 रुपये तक का, वो इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रेजिम में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, यानी कि आपने एजुकेशन पे अगर कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। देन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA में कुछ एरिया वाइज जो पहले स्पेशल डिडक्शंस मिलती थी वो भी न्यू स्कीम में आपको अवेलेबल नहीं है। देन अदर स्पेशल अलाउंसेस, अगर कोई स्पेशल अलाउंसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसकी भी कोई डिडक्शंस यहाँ नहीं मिलेगी। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AD, 33ABA, ये सारी डिडक्शन जो कि साइंटिफिक और रिसर्च के लिए बिजनेसमैन को मिलती है ये न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाली है। देन ऑप्शन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे बिजनेसमैन को जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता है लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ अलाउड नहीं होगा। एंड देन लास्ट है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 में बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस है जो कि आपको ओल्ड स्कीम में मिलती है, ये सारी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाली। अब न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम जो है उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो किसी पर्सन का एनुअल CTC है 16 लाख रुपए, तो यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी हो गई एनुअल CTC का मिनिमम 50% यानी कि 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है EPF में तो उसकी यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी बेसिक सैलरी का 12% यानी कि 96,000 रुपये की। तो आपकी यहाँ ग्रॉस सैलरी हो गई 15,04,000 रुपये। अब आपको एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 में HRA की। तो HRA की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, एक्चुअल रेंट जो आपने पे कर रखा है वो देन रेंट पेड माइनस का 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA और 40 एंड 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, इन तीनों में से जो भी आपका कम है उसकी आप यहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। देन आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अवेलेबल होता है और ये आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड यानी कि आपका पूरे साल का हो गया 2400 रुपये। देन नेक्स्ट हो गया आपका चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो ये भी आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अवेलेबल होता है जो कि 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड यानी कि 7200 रुपये हो गए आपके पर ईयर के। नेक्स्ट है हमारा LTA।
लीव ट्रैवल अलाउंस ये जो होता है वो आपको 4 साल में 2 साल के पीरियड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, और ये केवल आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो था उसके लिए ही अलाउ होता है, जैसे कि आपका रेल फेयर हो गया, आपका एयर फेयर हो गया, या आपने जो है ना बाय रोड अगर कोई ट्रैवलिंग कर रखी है तो उसका एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको एज ए एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको होटल के एक्सपेंसेस या फूड के एक्सपेंसेस है उसकी यहाँ पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये सारे एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद हमारी जो नेट सैलरी वो कितनी आ जाती है, 11,24,400 रुपये। अब आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कितने की मिलेगी, तो 50,000 रुपये की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं सैलरी एम्प्लॉयड के केस में। देन आपका सेक्शन 24 में इंटरेस्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस है तो वो भी आप अप टू 2 लाख रुपए तक सेटअप कर सकते हैं। देन सेक्शन 80C में जो आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड आ गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ गया, अगर आपका जो होम लोन है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले जो म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे, यूलिप प्लान हो गया, LIC प्रीमियम अगर आप कोई पे कर रहे हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने कोई अमाउंट जमा करा रखी है, या NSC आपने कोई ले रखी है, या पोस्ट ऑफिस में अगर आप जमा कराते हैं, या 5 ईयर FD हो गई, ट्यूशन फीस अगर आप कोई बच्चे की जमा करा रहे हैं, या NPS में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है अंडर सेक्शन 80 CCD 1A में, तो आप उसकी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब है सेक्शन 80 CCD 1B, इसमें आप एडिशनल NPS में अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो अप टू 50,000 तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। देन 80 CCD 2 NPS में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसकी भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिडक्शंस ले सकते हैं। और ये डिडक्शंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप टू 10% और 14% ऑफ बेसिक DA सैलरी प्लस DA। तो यहाँ पे जो 14% है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, और 10% जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में। देन नेक्स्ट आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया 80D में, इसमें आप खुद का, खुद की वाइफ का, खुद के जो बच्चे हैं उनका आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके फादर मदर है और वो सीनियर सिटीजन है तो आप उनका 50,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो गया 80E में आपका जो इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन पर, उसकी आप जो है वो डिडक्शन 50,000 रुपये तक की क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल डिडक्शंस कितनी होगी, 6,30,000 की। तो ये डिडक्शंस अगर हम क्लेम करते हैं तो हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी आ जाती है, 4,94,400। तो अब ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें आपको इतनी सारी डिडक्शंस मिल जाती है, तो आप यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं कि वहाँ टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी हम एनुअल CTC जो है वो 16 लाख रुपए ही कंसीडर करते हैं। अब उसका बेसिक सैलरी होगी आपकी 8 लाख रुपए। तो न्यू स्कीम में एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है EPF में, उसकी आपको डिडक्शंस मिल जाएगी 96,000 रुपये की। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 15,04,000। अब जो एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 में, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें अलाउड नहीं होगी। तो आपकी जो नेट सैलरी वो यहाँ पे कितनी होगी, 15,04,000 रुपये। अब आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये की है, न्यू टैक्स रिजीम में भी वो आपका अवेलेबल है। देन अब इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की डिडक्शन यहाँ नहीं ले सकते, 80C की कोई डिडक्शन आपका अवेलेबल नहीं है। 80 CCD 1B जो है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 80 CCD 2 NPS में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएगी। तो अब 80D में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी आपको नहीं मिलेगी, 80E में जो इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन का उसकी नहीं मिलेगी। तो टोटल डिडक्शंस यहाँ पे आपको कितनी मिली न्यू टैक्स रिजीम में, 1,25,000 की। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ गई, 13,69,000 रुपये। तो अब आपको 13,69,000 रुपये की इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब यदि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, हायर से हायर डिडक्शंस जो है वो क्लेम करनी होगी, ताकि आपका टैक्स जो है वो कम हो जाए। मीन्स अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शंस के ऑप्शंस जो है वो भी ज़्यादा चूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आपका टैक्स जो है वो जीरो हो सके। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो बेटर आपके लिए ओल्ड स्कीम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको डिडक्शंस जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन जो है वो 100% डिडक्शन क्लेम कर पाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सनल सिचुएशन पे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, वो कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए ओल्ड स्कीम जो है वो बेटर रहेगी या न्यू स्कीम रहेगी।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।